तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सोपीडिया अकेडमी बाय आकाश पृष्टि। सो कल हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, प्लस बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा एंड देन हमने पढ़ा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि हमारे पास फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशन हो चुके हैं अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब अभी हम फिफ्थ में चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें एआई का बहुत यूज़ आने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले तो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन पर्पस। फिर बेस्ड ऑन साइज़ के अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा वाला जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। मैं बड़ा इसके लिए बोल रहा हूँ, हम सुपर कंप्यूटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, सुपर कंप्यूटर के साथ, तब तो वो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वैसे वो बहुत छोटा है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे तो एक एनालॉग होगा, एक डिजिटल होगा। और जब एनालॉग प्लस डिजिटल हो जाए तो हम कहेंगे उसको हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर बेस्ड ऑन पर्पस कहेंगे तो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, एक जनरल पर्पस। जनरल पर्पस जो हम यूज़ करते हैं, पीसी, लैपटॉप, ये सब कुछ, मॉनिटर, है ना। और स्पेशल पर्पस हो गया जैसे रेडार के लिए यूज़ होता है, जो आर्मी यूज़ करता है रेडार। और ये हो गया हमारे पास साइंटिस्ट वाले जो सुपर कंप्यूटर्स, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स, ये सब स्पेशल यूज़ हो गए। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन साइज पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहला आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर्स कॉमनली रिफर्स टू एज अ पर्सनल कंप्यूटर्स पीसी, जो कि हमारे पास पीसी है, आर डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़। ये इंडिविजुअल यूज़ के लिए बना था। टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर जो हमारे पास होता है सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग पावर एंड ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। स्मॉल भी होता है साइज़ में और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और पावर भी तगड़ी देती है। ठीक है। दे आर मेनली यूज फॉर जनरल कंप्यूटिंग टास्क सच एज इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, और जनरल कंप्यूटिंग हो गया, एंड गेमिंग एक्सेट्रा। जैसे कि आपका अगर होगा, जैसे मेरा भी लैपटॉप का जो है वो है इंटेल कोर i5। इसमें मैं नॉर्मल एडिटिंग कर लेता हूँ, ब्राउजिंग कर लेता हूँ, गेमिंग खेल लेता हूँ, है ना। तो ये है मेरा माइक्रो प्रोसेसर। फाइन। उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स है, मिनी कंप्यूटर्स आर नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स। ये क्या है हमारे पास, मिड रेंज कंप्यूटर्स। दे फॉल बिटवीन मेन फ्रेम एंड माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर्स। तो कहीं वो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में लाई करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइज और पावर दोनों में। दे आर टिपिकली यूज बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टास्क लाइक डाटाबेस मैनेजमेंट और सर्विंग मल्टीपल यूजर्स इन नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो कुछ हो गया, जो ये जो है यूज़ कहाँ पे होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट और सर्विंग मल्टीपल यूजर्स करते हैं। जैसे कि जो अगर मान लो आप, हमारा ये हो गया जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, जियो हो गया, ये सब इसी मिनी कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब यही इसी टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। लास्ट में हो गया हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम एज कम्पेयर टू माइक्रो एंड मिनी। दे आर ऑल्सो यूज बिग आयरन एंड बिग मशीन डिज़ाइन फॉर हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा क्विकली। जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत सारे डाटा को एक साथ हैंडल करते हैं, तो इनके लिए जो है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। ठीक है। दे आर ऑफन यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक मैनेज टू लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन एंड डाटा प्रोसेसिंग, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम और भीम, यूपीआई, ये सारे जो यूपीआई, पेटीएम जो ऐप्स है, ये सब इसी टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मल्टीपल्स आर साइमल्टेनियसली एंड नोन एज रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी।
ठीक है। तो 3 टाइप के हमने कंप्यूटर्स पढ़ लिए। क्या है? पहला तो माइक्रो कंप्यूटर जो कि पीसी हम यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट, जियो, ये सब कुछ। ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो बड़ा 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 जब डाटा आता है उनके पास, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ। ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। 4 टाइप के आ गया सुपर कंप्यूटर। The supercomputers, also known as multi-user computers, are capable of processing trillions of instructions per second. They are the fastest and the most powerful computers in the world. Supercomputers are measured in flops. Flops are full form floating points operation per second. They are used for complex calculation like climate research, nuclear simulations, and large-scale data processing. They have thousands of processors वर्किंग टुगेदर इज़ अ पैरेलल टू सॉल्व लार्ज स्केल प्रॉब्लम। तो हमने माइक्रो में पढ़ा था कि जिसमें हमारे पास ओनली 1 माइक्रो प्रोसेसर था, है ना। इसमें क्या है भाई, 1000 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब सोचो कि क्या तगड़ा काम चल रहा होगा इसके अंदर, है ना। तो ये है सुपर कंप्यूटर्स। हमारे पास 4 कंप्यूटर्स, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं इन द वर्ल्ड, वो हमको बताया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट है एल कैप्टन, ई आई कैप्टन, जहाँ पर लॉरेंस लिवरमोर और नेशनल लेबोरेटरी यूएसए में लोकेशन है। ये उसके सारे हैं, आप ही पढ़ सकते हैं। फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, फुगाको, लूमी, एल्पेस, लेनार्डियो, समेट, मेयर, नोस्ट्रोम, 5 ACC। ये कुछ है, इतना पूछा नहीं जाएगा, पर आप तब भी एक बार देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमारे सुपर कंप्यूटर्स है। अगर ये जीके में आ सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने पढ़ के गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स जो इंडिया में स्थित है। तो वो कौन से सुपर कंप्यूटर्स है जो इंडिया में स्थित है? इन 1980s डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 was initiated by the Center Development of Advanced Computing DC Tech पुणे। तो जब 1980s में जो परम 8000 है हमारा फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, याद रखना, हम इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज परम 8000, परम 8000। डॉक्टर विजय भाटकर, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सीडेक, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। तो हमने ये हमारे 5वें फादर हो गए सुपर कंप्यूटर्स के। तो कौन है ये? डॉक्टर विजय भाटकर, इन इंडिया है ये। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स के, ये याद रखिएगा इनका नाम, डॉक्टर विजय भाटकर। Has played an important role in the development of supercomputers in India. He led the development of the Param series of supercomputers. National Supercomputing Mission NSM was launched in 2015 to enhance the country's supercomputing capacity. It aims to develop a network of supercomputers for research and development across various fields. ठीक है, तो हमेशा हमें इस टॉपिक्स मतलब इस पेज में क्या याद रखना है, हमको ये 4 टाइप याद रखने हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। प्लस हमको ये याद रखना है कि परम 8000 जो है इंडियन सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है। प्लस इनको जो फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो हमारे क्या है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, इतना इस पेज में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर द 3 सुपर कंप्यूटर्स वे लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी। अगर ये जनरल जीके में पूछ सकते हैं आपको। परम रुद्र सपोर्ट्स एडवांस रिसर्च इन फिजिक्स एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। आर्का एंड अरुणिका आर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स फोकस ऑन इन्हांसिंग वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी। तो PM मोदी ने परम रुद्र, अर्क और अरुणिका, ये 3 टाइप के सुपर कंप्यूटर्स अभी लॉन्च करवाए थे। ठीक है, दीज 3 सुपर कंप्यूटर्स हैज़ बीन डिप्लॉयड इन, जो परम रुद्र है वो पुणे में स्थित है, जो अर्का है वो दिल्ली में स्थित है, और जो अरुणिका है वो कोलकाता में स्थित है।
सम ऑफ द इंडियन सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं प्रत्युष, मिहिर, परम, सिद्धि AI, परम ब्रह्मा, परम युवा, ट्यू, सागा 220, परम गंगा, ये सब हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडियंस के। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो बेस्ड ऑन फंक्शंस में हमको पढ़ना है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर हैंडल कंटिन्यूस डाटा एंड वर्क ऑन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है वो कंटिन्यूस हैंडल किसको करते हैं? वर्क को, किसके? फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर को। एग्जाम्पल हो गया फ्लाइट सिमुलेटर, स्लाइड रोल, वोल्टमीटर। ठीक है, ये है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होगा? जो डिजिटली काम करें। दे आर यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ टास्क, फॉर सिंपल कैलकुलेशन टू रनिंग कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। दे प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिजिटल, ये हो गया एनालॉग। नेक्स्ट है हाइब्रिड। जब इन दोनों का हम मिक्सचर ले लें तब हमारे पास कौन सा बनता है? हमारे पास बनता है हाइब्रिड, मतलब ये दोनों काम कर सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। दे आर बेसिकली यूज फॉर एप्लीकेशन दैट नीड द रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा, जैसे कि CT स्कैन मशीन। इसमें दोनों होता है, इसमें एनालॉग भी होता है कंप्यूटर्स, प्लस इसमें डिजिटल भी होता है। तो 3 टाइप के फंक्शंस वाले जो हो गए, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। फाइन। अब बेस्ड ऑन पर्पस से हम बात करें तो पर्पस में होता है एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, दे आर दीज कंप्यूटर्स आर मेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज एंड आर ऑप्टिमाइज फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक कंट्रोलिंग एन इंजन और स्मार्ट होम डिवाइस, एम्बेडेड सिस्टम। तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाए गए हैं। These are designed to perform wide range tasks and can be used in many fields. They can run various applications like word processor, games and database. Personal computers, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पर्सनल कंप्यूटर। अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमारे पास वर्क स्टेशंस हो गया, सर्वर्स हो गया। तो वर्क स्टेशन आर हाईली परफॉर्म कंप्यूटर्स डिजाइन्ड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस। They have more powerful processors, better graphics capabilities, and larger storage than typical PCs. Servers are the computers that provide service। जैसे कि आप फ्री फायर खेले होंगे अपनी लाइफ में, फ्री फायर, PUBG, ये सारे जो गेम खेलोगे, तो इन सब का जो हम बोल रहे हैं ना, कभी सर्वर डाउन हो गया, तो सर्वर क्या डाउन होता है? इसका मतलब कि सर्वर आर द कंप्यूटर्स एंड प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स इन नेटवर्क कॉल क्लाइंट्स। तो हम उसके क्लाइंट्स होते हैं और वो सर्वर्स होता है। तो दे कैन मैनेज, स्टोर एंड डिलीवर रिसोर्स सच एज फाइल्स, डेटाबेस एंड ईमेल्स एक्सेट्रा। Embedded computers, specialized computing system designed to be integrated into the other devices like washing machine, digital watches। ये सब embedded, मतलब embedded का मतलब ही होता है इंग्लिश में कि किसी के अंदर ठूसा हुआ। तो किसी के अंदर ठूसा हुआ यानी कि वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिया, डिजिटल के अंदर डाल दिया। तो इन टाइप के कंप्यूटर्स क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। Quantum computers. The quantum computers utilize principles of quantum physics to process information in ways classical computers cannot. क्लासिकल कंप्यूटर्स जो काम नहीं कर सकते वो क्वांटम कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो यूज क्यूबिट्स इंस्टेड ऑफ क्लासिकल बिट्स। नैनो कंप्यूटर्स मतलब बहुत छोटे कंप्यूटर्स, कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन नैनो स्केल 1 to 100 नैनोमीटर्स यूजिंग नैनो स्केल कंपोनेंट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। फैक्ट, हमारे पास फैक्ट है कुछ कि हमारे पास फैक्ट है कि पंच कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय हरमन हॉलरेड। ये पंच कार्ड जो यूज़ करते थे किसमें? वैक्यूम ट्यूब में। तो वो किसने किया था? हरमन हॉलरेड में। ट्रांजिस्टर वेर इन्वर्टेड बाय जॉन बेरोडेन, वॉल्टर बेरोडेन एंड विलियम शॉके। ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स मेजर IT हब हाउसिंग न्यूमरस टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। द माइक्रोप्रोसेसर्स, द इंटेल 404 was developed by Intel engineers Ted Hoff, Federico Fagan and Masayoshi Shima। ठीक है, ये है कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। IBM डेवलप दी सुपर कंप्यूटर्स नेम डीप ब्लू दैट डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव इन 1990। तो ये है कुछ जीके। एज पर एल कैप्टन इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ओवर 1.7 exaflops. The first mobile phone in the world is Motorola Dynatec 8000X, introduced in 1980 by Martin Cooper, an engineer at Motorola. तो मोटरोला का फर्स्ट फ़ोन था, हमेशा याद रखना। ना सैमसंग, ना नोकिया, ना जियो, ना कुछ। सबसे पहला फ़ोन किसका भाई? मोटरोला का। इंडियन फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर्स वॉज डिज़ाइन बाय समेंद्र कुमार मित्र इन दी अर्ली 1950। तो ये फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर बनाया था इन्होंने, समेंद्र कुमार मित्र। सो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स में हम क्या पढ़ेंगे? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सेवरल कीज फीचर्स। तो कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स में क्या है? वर्सिलिटी है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, मेमोरी है, डिलीजेंस है, ऑटोमेशन है, प्राइवेसी है। तो ये सारे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्पीड, हम सबसे पहले स्पीड पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस एट इनक्रेडिबल स्पीड ऑफन इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है? वो ही बहुत तगड़ी रहती है। कंप्यूटर्स गिव द प्रिसाइज रिजल्ट, मिनिमल एरर्स। पर अगर हम करेंगे तो एरर्स थोड़ा बहुत निकल जाता है, पर कंप्यूटर्स जब करते हैं, जब उनको डाटा देते हैं तो फिक्स्ड एल्गोरिदम रहता है, तो परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो निकाल के देते हैं और कम एरर निकलता है उसमें से। Reliability, a computer is a reliable as it gives consistent results for similar sets of data. If we give same input at any time, we will get the same output, ठीक है। कंसिस्टेंसी उसकी ये है, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। मेमोरी, क्यों स्टोर कर सकता है डाटा को। डिलीजेंस, ए कंप्यूटर विल नेवर फेल टू परफॉर्म इट्स टास्क ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस। भाई ये थके नहीं। अगर तुम भाई इसको चार्ज करते रहो लैपटॉप को और खुद भी पूछते रहो, क्यों नहीं बताएगा? ये बताता रहेगा। हाँ, अनलेस अगर कुछ ख़राब ना हो अंदर। पर ये इंसान जैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाए, लेजीनेस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो डिलीजेंस बहुत तगड़ा है इसका। ऑटोमेशन, वंस द इंस्ट्रक्शन आर फेड इनटू कंप्यूटर्स इट परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। तो ऑटोमेशन भी इसका बहुत तगड़ा है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। Computers are equipped with various security features to protect data from unauthorized access and cyber threats. ये तो पता ही है हमको। Versatility, computers can perform wide range of tasks from the simple calculation to complex simulation and multimedia processing. तो versatility भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। बस कुछ लिमिटेशन भी है। देखो, सब चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स रहते ही, ठीक है। तो इसके भी लिमिटेशन कुछ ना कुछ तो रहेंगे ही ना। तो कंप्यूटर का क्या है? नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर हैज़ 0 IQ। अभी काम चल रहा है इसको IQ देने में, जो कि मुझे लगता है बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में, पर देखते हैं क्या होगा। दे कैन नॉट एक्ट सिचुएशन एंड दे आर नॉट प्रोग्राम इन टू दैम। ह्यूमन डिपेंडेंसी, बहुत डिपेंडेंसी है। अगर हम स्विच ऑफ ही कर दें तो वो ऑन ही नहीं होंगे कभी ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इलेक्ट्रिकली डिपेंडेंट, भाई एक बार लाइट कट जाए और चार्ज ख़त्म हो जाए तो वो चीज़ बंद पड़ जाएगी, तो ये भी बहुत सही है। वायरस थ्रेट क्या है कि कंप्यूटर्स में वायरस डाल सकता है कोई भी और उसके सेंसिटिव डाटा को चुरा सकता है, तो वायरस थ्रेट भी है। तो ये कुछ है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम घर में यूज़ कर सकते हैं, वेदर जान सकते हैं, मेडिकल सेक्शन जान सकते हैं, एजुकेशन जान सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, मतलब कितने सारे एप्लीकेशंस। तो एट होम ये सब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा एट होम किस लिए यूज़ होता है, मेडिकल सेक्टर में किस लिए यूज़ होता है, स्पेस, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, ड्राइंग बनाने में, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी बनाने में, और एजुकेशन तो हम खुद ही अभी एजुकेशन ही कर रहे हैं उसके अंदर। सिक्योरिटी हो गया, वेदर फोरकास्ट, कल बारिश होगी कि नहीं होगी, वेदर फोरकास्ट। नोट ये है कि प्रत्युषर मीर सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन फील्ड्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग फॉर क्लाइमेट, अभी भी ये यूज़ होते हैं, प्रत्युषर मीर, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया जिसमें हम वीडियो मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, ये सब कुछ करते हैं। तो ये सब इसके कुछ हमारे पास प्रोज हो गए और यूजेस भी हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास
फर्स्ट इन कंप्यूटर फील्ड, ये है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। और अगर आपने पहला लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने समझाया है। लेक्चर 2 भी हमने अभी कंप्लीट कर दिया। तो कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये फर्स्ट इन कंप्यूटर फील्ड। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें हैं जो कि हमको कवर करनी है, तो ये हम कल करेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो पक्का पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बाय बाय गाइस।